Hello students, मैं अनुज and today I will discuss a current issue which is very burning topic of the day। अगर हम बात करें द हिंदू की, तो अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो आपने देखा होगा एक आपका आर्टिकल था कि हाई लेवल्स ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम ह्यूमन एनिमल एंड सिक्रेट फ्रॉम रिवर्स वाटर इन महाकुंभा। महाकुंभ में जो रिवर है उसके वाटर के पोल्यूशन को लेकर के एक रिपोर्ट जो है आप कह सकते हैं सबमिट की है। वो रिपोर्ट एनजीटी के द्वारा सबमिट की गई है और एनजीटी के अंतर्गत काम करने वाला सीपीसीबी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने सबमिट किया कि इसको एनजीटी ने इसको प्रकाशित किया। तो दरअसल में आप जब एनजीटी की बात करते हो, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, 2010 में इसको फाउंड किया गया था। अभी आगे इसको हम डिटेल से देखेंगे, बस अभी ये समझ लीजिए इसके अंतर्गत एक जो आपका सीपीसीबी आता है, सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जो महाकुंभ, आप जैसा कि जान रहे हैं, महाकुंभ 13 जो है आपका जैन से स्टार्ट हुआ है और ये 26 फरवरी तक इसको जो है चलना है। तो इस क्रम में ढेर सारे लोग इसमें आकर के स्नान कर रहे हैं और शाही स्नान हो रहे हैं। आप बसंत पंचमी वाले दिन देखिए शाही स्नान था, काफ़ी लोगों ने उस दिन जो है आपका स्नान किया। तो अप्रॉक्स 14 फेब तक ये रिपोर्ट है, 14 फेब तक 50 करोड़ लोग जो है इसमें क्या कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। तो एनजीटी ने और सीपीसीबी ने कहा है कि बेसिकली इस वाटर में जो वाटर है, जैसे आप देख रहे हैं गंगा, और गंगा में यमुना मिल रही हैं और ये जो संगम है वहीं पे आपका, तो यहाँ वेरियस जगह पर क्या हो रहा है, स्नान होता है, जगह जगह स्नान होते हैं। तो उन्होंने सैंपल लिए वाटर के और देखे, तो उसमें ये हुआ कि जो आपका फिकल, आप कह सकते हैं फिकल, जो फिकल है, फिकल कॉलीफॉर्म इसको कहते हैं, फिकल कॉलीफॉर्म, ये इसका जो लेवल है ना ये अप कर गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाई लेवल ऑफ फिकल कॉलीफॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा क्या कर चुका है, हाई हो चुका है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले ये समझ लीजिए फिकल कॉलीफॉर्म होते क्या हैं। फिकल कॉलीफॉर्म बेसिकली ग्रुप ऑफ, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिकल कॉलीफॉर्म का जो लेवल बढ़ चुका है, कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एनिमल। ये मिलते कहाँ हैं फिकल कॉलीफॉर्म, ये मिलते हैं ह्यूमन के एनिमल, ह्यूमन या एनिमल के वेस्ट में बेसिकली मिलते हैं। इंटेस्टाइन से जो होता हुआ जो वेस्ट आता है वहाँ पे ये मिलते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं खतरनाक होते हैं, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होते, लेकिन इसमें जो पैथोजेंस वगैरह पाए जाते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो जो आपका अनट्रीटेड फिकल मटेरियल है जो कि डायरेक्ट गंगा में छोड़ दिया जा रहा है, यानी उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, सीधा गंगा में छोड़ दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पैथोजेंस बढ़ जा रहे हैं। और एक मानदंड है कि 500, आप याद रखिएगा 500 जो ml होता है, ये फिकल कॉलीफॉर्म का लेवल होना चाहिए वाटर के अंदर। और ये कितने, 100 ml वाटर में, और ये कितना है आपका, एमपीएन कहते हैं इसको, एमपीएन में मापते हैं, एमपीएन में। हाँ, तो एमपीएन देखिए 100 ml वाटर में 500 एमपीएन होना चाहिए। अब एमपीएन क्या है ये आप समझ लीजिए। एमपीएन बेसिकली होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर आपका कितना होना चाहिए, मोस्टली आपको कहा 500 एमपीएन होना चाहिए 100 वाटर ml में। लेकिन कहते हैं अभी जब रिपोर्ट ये जो प्रस्तुत की गई है उसमें, हाँ, और अप्रॉक्स 2500 ml यानी एमपीएन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है कि इतना होना चाहिए, लेकिन अभी के डेट में कहते हैं गंगा में और यमुना में, 4900 एमपीएन हो चुका है। और जो गंगा है उनमें अगर हम देखें प्रयागराज में, जहाँ पे मेन जो आपका लोकेशन है, वहाँ पे इसका लेवल बढ़ करके हो गया है 7900 एमपीएन। तो आप ये देखिए कितना सोचनीय विषय है। और इसके बढ़ जाने से इश्यूज क्या हो रहे हैं, जो लोग बेसिकली नहा करके वापस आ रहे हैं उनको लूज मोशंस या फिर स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं ढेर सारी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैथोजेंस की वजह से ढेर सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो हम आगे देखेंगे कि बेसिकली अभी इतना पहुंच चुका है, तो इससे होगा क्या, जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और जो जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे और एक प्रकार से
पूरा जो वाटर की और जो पूरी सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, चूँकि अब ये जो इश्यूज़ है बहुत बड़ा इशू है, चूँकि गवर्नमेंट भी इसको लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुकी है और ये आपके न्यूज़ में भी आ चुका है। तो एक प्रकार से ये एक बर्निंग इशू है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए, 2 संस्थाएं न्यूज़ में आ गई हैं। अब उन संस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो एनजीटी न्यूज़ में आई है एंड सेकेंड इज सीपीसीबी। तो इफ़ यू नो अबाउट द सीपीसीबी एंड एनजीटी, तो आप समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनके स्टैटिक पोर्शन को देख लेंगे जहाँ से बनने के प्रोसेस हो सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनजीटी एंड सीपीसीबी। तो अब हम देखेंगे एन जो है आपके अगले जो सिस्टम्स हैं उनको देखेंगे। तो इसमें देखिए आप ये देखिए, अगर हम बात एनजीटी की करें तो एनजीटी को हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है। सन 2010 में इसको फॉर्म किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डेवलप नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल नहीं है। ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। इट वॉज सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आया, दूसरा आपका न्यूजीलैंड है एंड थर्ड आपका हो जाता है आपका प्यारा भारत यानी इंडिया। इंडिया ऐसा थर्ड कंट्री है जिसने क्या किया, एनजीटी को लागू किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू सेट स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हेडक्वार्टर की बात करें तो एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बट इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। एक तो भोपाल है एमपी में, और एक पुणे है महाराष्ट्र में, सॉरी, और चेन्नई है तमिलनाडु में, और कोलकाता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये 4 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल इसके सेंटर्स हैं। अगर हम बात करें, इट इज़ अ रीजनल हेडक्वार्टर सिटीज़ हो गई, ठीक है। अब चेयरमैन कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। तो प्रकाश श्रीवास्तव इसके चेयरमैन है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसके अंतर्गत ये काम करती है, ये अगर पूछ लेता है तो आप बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इसके अंतर्गत ये काम करती है। फंक्शंस की बात करें, इट डील्स विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये किसको डील करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। और दोस्तों ये क्या करती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एनजीटी के, तो इट डील्स विद, है ना, केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशू एंड स्पीडली, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस रिलेटिंग टू इट, है ना। द ट्राइब्यूनल हैज़ मैंडेट द डिस्पोज एप्लीकेशंस, है ना, पिटिशंस विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट कोर्ट है, ये एक प्रकार का इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इशूज होते हैं तेज़ी से सॉल्व करता है। 6 मंथ में मैंडेट है कि ये डिसीजन दे ही देगा, है ना, ताकि कोई जो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है वो ना हो पाए। देखिए यहाँ पे हमने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में काफ़ी विस्तृत चीज़ें बताई हैं। इट हैज़ फॉर्म इन एनजीटी एक्ट 2010, है ना, ये सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट मैंडेट द, देखिए, इफेक्टिव डिस्पोजल इन्वायरमेंट केसेस, है ना, ट्राइब्यूनल इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द वर्क प्रिंसिपल्स, नेचुरल जस्टिस, दे हैव द एक्सपर्टाइज। और इसमें जो होते हैं लोग वो एक्सपर्टाइज होते हैं अपने अपने फील्ड के, है ना। इट इज़ बाउंड सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब देखिए लिखा है एनजीटी मैंडेट डिस्पोज कॉज विद इन केस विद इन 6 मंथ। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, और ये सब वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने इधर बता दी हैं। हाँ, फॉलोइंग कवर्ड बाई इट। अब देखिए कि इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, यानी कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, ये आपको समझना है। अब इसमें देखिए पहला सीपीसीबी दिया गया होगा, देखो 1974 का, ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है 1974 का। देखिए यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट से 1977 का। फिर देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। फिर देखिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट, ये देखिए यही सीपीसीबी है। तो ये आपका देखिए बेसिकली कब आ रहा है, यार 1991 में, है ना। अब आप देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब इसी के अंतर्गत वर्क करते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, है ना। तो इस तरीके से ये सब जो है इसके अंतर्गत वर्क करते हैं एनजीटी के अंतर्गत। और एनजीटी बेसिकली क्या है, जो जजेस होते हैं वो एक्सपर्टीज होते हैं। और चूंकि कोर्ट पर हर एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका बर्डन, तो बर्डन कम करने के लिए भी एनजीटी को फॉर्म किया गया, ताकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको ये जल्दी सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट
बताए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम आगे देखेंगे CPCB के बारे में। अगर CPCB की बात करें तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है ना। आगे देखिए लिखा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्क अंडर MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। CPCB इज आल्सो, है ना, क्या लिखा है, interested with the powers and functions under the air prevention, है ना, एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1991, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट चेयरमैन की अगर बात करें तो जो है अमनदीप गर्ग हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर है। अगर ये चीज़ आपको एक बार रीड अप कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि कभी कभी आपके एग्जाम में मैच कराने के लिए सीधे सीधे दे देता है कि हाँ कौन सा एक्ट किस सन में आया, तो आपको ये भी, अब देखिए ये किसके अंदर, NGT के अंतर्गत ये चीज़ें वर्क करती हैं, चाहे वो आपका देख ली वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे लिखी थी वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये छोटा सा एक समझ लीजिए 10 मिनट का ये वीडियो है, इसमें अलॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर, और जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं उनके स्टैटिक से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है और वो मैच कराने के लिए फैक्ट्स वगैरह दे देता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही चीज़ में हमने सारा समेट दिया है। और आप याद रखिएगा जो न्यूज़ में आ रहा है MPN क्या है ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, जो कि वाटर में किसकी बात करता है, आपके फिकल कॉलीफॉर्म की बात करता है, ठीक है, और उसके लेवल की बात करता है। तो ये चीज़ आपको हमने बताई दी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हमने पूरी कोशिश की चीज़ें समझ में। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा रीच बढ़ेगा। और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ और पूछनी है, तो हम उसको भी कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।